गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री ओनली पर। प्रश्नावली 5.3 के एक वीडियो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया है। आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3 के। प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? A3 बराबर 15 और A10 बराबर क्या है? 125 दिया है। D और A10 का मान ज्ञात है, मतलब सारवंतर ज्ञात करना है और A10वां पद ज्ञात करना है। जिसमें A3 बराबर आपको क्या दिया? 15। A3 का फार्मूला हमने बताया था A प्लस 2D इक्वल टू 15। क्योंकि A3 दिया है तो एक कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 15। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। S10 दिया है, S10 आपको क्या दिया? 125। S10 आपको 125 दिया तो इसमें S10 मतलब योगफल आपको 125 दिया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे S10 बराबर। तो S10 बराबर कितना दिया? 125। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 125 दिया हुआ है। n की जगह पर हमने इसमें SN बराबर ये फार्मूला होता है। तो n की जगह पर हमने क्या दिया है? 10। तो यहाँ n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 10। और ये 2a प्लस n की जगह पे 10 लिखना है और d इक्वल टू 125। 2 1 का 2 पंचा 10, ये 5 हो जाएगा। 2a प्लस 9d इक्वल टू 125। ये क्या हो जाएगा? 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके भाग में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 9d इक्वल टू कट जाएगा 5 दूना 10 5 25। ये आपका 25 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तब हम यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे लिख देते हैं हल करने पर। समीकरण 1 क्या है बच्चों आपका? a प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया है? 15। और समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये समीकरण 1। समीकरण 2, इसमें एक पद विलोपन विधि में आपको बताया था कि एक पद आपको बराबर करना पड़ता है। चाहे डी वाला पद आप बराबर कर लीजिए, चाहे ए वाला पद बराबर कर लीजिए। तो हमें ज्यादा इजी ए वालों को बराबर करने में लग रहा था। इसमें हम लिख लेते हैं, ये समीकरण 1 आप है ना, समीकरण 1 या समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 2 का, क्योंकि 2a है ना और ये इसमें 2a बनाना तब ये कटेगा। 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर 2 का दोनों तरफ, इधर भी दोनों तरफ गुणा करेंगे हम। ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूना 4d प्लस 15 दूनी इक्वल टू 15 दूनी 30। अब आपका ये समीकरण 1 हो गया। अब ये समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे विलोपन विधि से हमें हल करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं घटाने पर। तो अगर घटाने पर लिखेंगे तो माइनस चेंज हो जाए, माइनस जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 2a से 2a कट जाएगा, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। अब ये 9d में 4d जाएगा तो माइनस का 5d बचेगा। और 30 में 25 जाएंगे तो क्या आएगा आपका? 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा। तो d बराबर हो जाएगा 5/5। ये आपका कट जाएगा तो d बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1। सारवंतर निकालना था तो d बराबर आपका -1 निकल आया। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे मिटा के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका बच्चों, a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो d का मान -1 है, तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो a माइनस का 2, क्योंकि माइनस है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इक्वल टू 15। a बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 15 प्लस 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 17। अब d का मान तो हमने निकाल लिया, अब ये 10 हमें निकालना है। तो 10 निकालने के लिए हम फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, तो यहाँ पे हम मिटा लेते हैं। फिर 18 बराबर हम आपको फार्मूला बताए थे, एक कम कर लेना है, a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो a आपका क्या दिया है 17 प्लस 9 इंटू माइनस का 1, d क्या दिया है माइनस का 1, ये आपका क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, तो इसका टू क्या आ जाएगा आपका 8। यही आपका आंसर है, क्योंकि a 10 का मान 8 निकाला आया और d का मान माइनस का 1 निकाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, d बराबर 5 है और s9 बराबर 75 दिया है, a और a9 ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही आपको ये भी क्वेश्चन है, पर इसमें क्या निकालना है, d, उसमें d निकालना था और s 10 निकालना था, इसमें a निकालना और a 9 निकालना था। इसको हम सेम वैसे ही हल करना है। आपको d दिया हुआ है, d यानी सार्वंतर डी आपको क्या दिया है 5, S9 आपको क्या दिया है 75। S9 का फार्मूला आपको क्या बताए थे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 75, ये आपका फार्मूला। तो Sn बराबर आपको फार्मूला ये होता है। तो n की जगह पे हाँ यहाँ पे क्या दिया 9, तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 d क्या दिया है आपका 5 इक्वल टू 75। तो 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5 75 हो जाएगा आपका। ये 9 इधर हो जाएगी, ये नीचे है मतलब भाग में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2a प्लस 8×5 = 40 टू 75 इंटू 2 हो जाएगा। तब ये 9 का भाग हम इन दोनों में दे देते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18a प्लस 9 45 450 इक्वल टू 5 दूना 10 हाथ से 1 7 दूनी 14 1 15 150 आया। 9 चौको 36, 9 45 नहीं हो गए, 9 चौको 36 360 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 18a इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 360, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका 18a इक्वल टू हो जाएगा माइनस को 210 आएगा। आपका क्या हो जाएगा यहाँ से a बराबर हो जाएगा माइनस को 210 बटे 18, इसको हम काट लेते हैं, 3 से काटेंगे पहले, 3 छंग 18 3 सत्ते 21, तो आपका 70 बटे 6 है, तो इसको भी हम काट लेते हैं, 2 3 6 2 3 6 2 5 10, तो a बराबर आपका क्या होगा माइनस का 35/3, a का मान आपका क्या निकल आया माइनस का 35/3 निकला है। अब a9 का मान हमें निकालना है, तो a9 का मान आपको निकालना है। तो a9 का फार्मूला हमने क्या बताया था, a प्लस 8d, क्योंकि a9 दिया है तो एक कम कर लेना है, तो a का अब हमने क्या निकाला है माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू d क्या है आपका 5, क्या हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 8 5 40,
तो इसके नीचे हम 1 मान लेते, तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 9 बराबर है, एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 35, और 1 का भाग 3 में देंगे तो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना आएगा 3 चौक 12 यानी 120 आएगा। तब ए 9 बराबर कितना हो जाएगा 120 में 35 जाएगा तो 5, और 11 में 3 जाएगा तो 8, 85/3। अब इसको 3 से काट लेते हैं तो 3 दून 6, ये 3 से नहीं कटेगा, तो A9 का मान आपका 85/3 आएगा, और A का मान क्या है माइनस का 35/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका a बराबर 2, d मतलब a बराबर यानी प्रथम पद आपको 2 दिया है, d यानी सर्वंतर आपको 8 दिया है, और Sn बराबर 90 मतलब योगफल दिया है, आपका पदों का योगफल दिया है 90, और n और anवा पद आपको ज्ञात करना है, n का मान और ज्ञात करना है और nवा पद ज्ञात करना है। हम यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो Sn बराबर आपको क्या दिया है 90, तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा Sn बराबर कितना दिया 90, तो आपका 90 हो जाएगा। तो n का मान हमें नहीं दिया, यानी के मान तो हमें निकालना है, तो यहाँ n सेम रहेगा, n/2 2 इंटू a का मान क्या दिया है 2 प्लस n का मान नहीं दिया है, d का मान हमने क्या दिया है 8 दिया है, इक्वल टू 90। तो क्या हो जाएगा n/2 2 दूनी 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई n-1 में कर रहे हैं, तो 8n-8 इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो अब ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 8n-8 इक्वल टू 90 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में था तो उधर जाके इंटू में हो जाएगा। तो अभी n का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 4n प्लस 8n स्क्वायर, ये n और ये n मिलके n स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस ये 8n इक्वल टू 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है 8, 2 तो कॉमन निकलेगा पर 4 निकलेगा नहीं, 2 कॉमन निकल, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो अगर 4 निकालेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 4 पंचे 20। हाँ हम 4 निकाल लेते क्योंकि इसमें भी 4 निकल रहा, तब बचे यहाँ पे 4n। पहले हम 4n और 8n में घटा लेते, तो 8n में 4n जाएगा तो माइनस का 4n बचेगा, प्लस 8n स्क्वायर, ये इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से हम पहले इसको 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0, अब इसमें से हम पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा 4 का भाग 8 में देंगे, 4 दूना 8 n स्क्वायर माइनस, अब 4 में भाग देंगे 4 तो यहाँ कितना आएगा n बस बचेगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो ये 45 बस बचेगा इक्वल टू 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n 45 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको हमें, ये आपका गुणनखंड हो गया, तो इसको हम गुणनखंड से हल करेंगे, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई 45 मतलब फर्स्ट का लास्ट में करते थे, हम आपको बताए थे, तो 45 दूना 90
माइनस का 90 एन स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना इसलिए माइनस का 90 स्क्वायर होगा एन स्क्वायर। अब 90 को ऐसे भागों में मुझे दो टुकड़े में तोड़ना है कि घटाने या जोड़ने पर एन आए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आए। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 10 एन इंटू प्लस का 9n हो जाएगा, क्योंकि 10 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा और 10 में 9 जाएगा तो माइनस का n आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये आपका आएगा। तब इसमें 2n हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी n है इसमें भी n है, इसलिए हम 2n कॉमन ले लेते हैं। n माइनस 5 दूना 10, ये आपका n माइनस 5 बचा। अब प्लस इसमें 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा। n माइनस 5 दो है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, n माइनस 5, आइए कोष्टक में 2n प्लस 9 लिख लेंगे तो 2n प्लस ये आपका 9 इक्वल टू 0। इसको भी हम 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो n बराबर n माइनस 5 इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा आपका। और ये क्या आ जाएगा, 2n बराबर ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 9/2। n का मान हमारे पास कितने निकले, 2। एक n पॉजिटिव में एक निगेटिव में है तो हम पॉजिटिव को लेते हैं। n बराबर हम क्या मानेंगे, 5। अब हमें anवा पद निकालना है, तब यहाँ मिटा के हम an निकालना। तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an हमने क्या निकाला, 5। a क्या है आपका 2 प्लस n का मान क्या है 5 माइनस 1, d क्या है 8। तो ये 2 प्लस 4 इंटू 8 क्या आपको हो जाएगा, 2 प्लस 8, 8 चौक 32। ये आ जाएगा आपका anवा पद आपका क्या हो जाएगा 34। an का मान क्या निकला 5 और anवा पद आपका 34। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, a बराबर 8, यानी प्रथम पद आपको 8 दिया है, anवा पद आपको 62 दिया और SN आपको क्या दिया है 210 दिया। n और d ज्ञात करना, मतलब सारबंतर और n पदों की संख्या n ज्ञात करना है। तो हल बराबर क्या हो जाएगा, आपको दिया क्या है, प्रथम पद a बराबर 8 दिया है, anवा पद 62, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। तो आपको क्या दिया है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। ये तब ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8। तो आपका क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 62 में 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब SN आपको क्या दिया है 210, तो इसका फार्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 210। तो n/2 2 इंटू a का मान क्या दिया है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 1 आपका n माइनस 1 डी मान कितना दिया है 54। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे 54 रख देंगे, इक्वल टू 210 दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा n/2 8 दून 16
प्लस 54 इक्वल टू 210। तो ये दो इधर इंटू में मतलब भाग में, तो इधर जाके इंटू में हो जाएगा। तो n अपान क्या हो जाएगा, 6 4 10 शून्य, 5 जगह 70 इक्वल टू 210 इंटू 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 70n इक्वल टू 210 इंटू 2। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 210 इंटू 2 अपान 70। ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 कम 7 त्रिक 21 होता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। n का मान आपको क्या निकल के आया, 6। अब n का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, n-1 d इक्वल टू 54 दिया हुआ है। तो n क्या निकला है आपका, 6। तो 6-1 और d हमें निकालना ही है 54। तो 5d इक्वल टू हो जाएगा 54। तो d इक्वल टू हो जाएगा 54 अपान 5। ये आपका d का मान निकाला है। d आपका निकाला है 54 अपान 5 निकाला है, और n का निकला 6। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, an दिया है मतलब 4 और d दिया है 2, यानी d यानी 4 बनता 2 दिया, और sn -14 दिया है। यान और a ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे लिख लेती हूँ हम, an इक्वल टू 4 दिया है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 4। तो a प्लस n भी आपको निकालना है। तो n-1 d आपको क्या दिया है, 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो a प्लस 2n-2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2n, ये इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 प्लस 2, a प्लस 2n इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। अब बच्चों a प्लस 2n इक्वल टू 6 हुआ, तब हम a का मान निकाल लेते थे। a बराबर क्या हो जाएगा, 6, ये प्लस में है तो इधर -2n हो जाएगा। a का मान हम क्या निकाले, 6 - 2n। अब sn बराबर कितना दिया, -14। sn का फार्मूला आपको क्या बताए थे, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू -14। तब क्या हो जाएगा, n/2 2 इंटू ए का मान क्या है, 6 - 2n। यहाँ पे रख देते हैं 6 - 2n प्लस n-1 इंटू 2, डी का मान क्या है 2 इक्वल टू -14। तो ये n/2 भाग में था 2, तो उधर जाके इंटू में हो जाएगा। तो n कोष्टक में 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं 6 - 2n में। तो 6 दूनी 2 छक्का 12 माइनस 2 दूनी 4n प्लस 2 का मल्टीप्लाई n-1 में कर देते हैं। तो 2n-2 इक्वल टू हो जाएगा -14 इंटू 2। अब n इस कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये 12 और ये -2 क्या हो जाएगा 10। 12 में -2 जाएगा तो 10 आएगा। और ये -4 में प्लस का 2n, -4n में प्लस का 2n जाएगा तो ये -2n बचेगा, बराबर -14 इंटू 2 आया। अब n का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेते हैं, 10n - 2n स्क्वायर, क्योंकि एक n है एक n है तो n स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वल टू -28 हो जाएगा, 14 दून 28 होता है। तब ये हो जाएगा -2n स्क्वायर प्लस का 10n, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 28 इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकलेगा, -2 कॉमन निकाल के देखते हैं। तो -2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा, n स्क्वायर प्लस 2 का भाग इसमें दिए, ये माइनस का निकालें तो प्लस है तो ये
माइनस में हो जाएगा। 2 का भाग 5 में देंगे तो कितना, 10 में देंगे तो 2 पंचा 10, ये 5 यान आ जाएगा। माइनस 2 के बाद 28 में देंगे तो 2 एक कम 2 चौको 8 इक्वल टू 0। अब ये इंटू में इधर जाके भाग में आ जाएगा। तो भाग में -2 का भाग 0 में देंगे, कोई भी संख्या का भाग 0 से देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14। अब माइनस का 14 है तो माइनस का 14 को हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना है। माइनस का 14, ये यहाँ एक है ना, ये लास्ट और फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक है तो एक का मल्टीप्लाई माइनस का 14 में होगा तो माइनस का 14 ही होगा, क्योंकि n स्क्वायर है तो n स्क्वायर भी लिख लो। अब माइनस का 14 n स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि आए माइनस का जोड़ने घटाने माइनस का 5n आए और गुणा करने पर माइनस का 14 आए। क्या हो जाएगा इसमें, 7 2 14 माइनस 7n प्लस 2 का 2n, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 7 दून 14 तो माइनस 14n स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का 7n से प्लस का 2n घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 5n आ जाएगा। ये तब यहाँ पे हम लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तब ये n माइनस 7 है एक जगह लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे और n प्लस 2, n और प्लस का 2 है तो n प्लस 2 लिख लेंगे। अब इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, n प्लस 2 इक्वल टू 0। n बराबर 7 आया और n बराबर माइनस का 2 आया। n का मान हमारे पास 2 निकले, पर हम निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो n बराबर हम 7 लेंगे। तब n का मान हम समीकरण ये आपका 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 7 दून 14, 14 में 6 जाएगा, 14 में 6 जाएगा कितना आएगा 8 6 14 होता है। a बराबर माइनस का 8 आपका आंसर आ जाएगा। n का मान 7 आया और a का मान माइनस का 8, n और a आपको ज्ञात करना था। तो n 7 आया, a आपका माइनस का 8 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a बराबर 3 n बराबर 8 दिया है, मतलब प्रथम पद आपको 3 दिया है और n आपका 8 दिया है और s बराबर 192 दिया है। d ज्ञात करना, मतलब सारबंतर आपको ज्ञात करना है। हल क्या हो जाएगा, s क्या है, पदों का योग दिया है, तो s बराबर 192, तो इसको हम SN मान लेते हैं। तो अब SN का फार्मूला क्या होता है आपके, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 192। आपको a प्रथम पद आपको 3 दिया है, n आपको 8 दिया हुआ है, तो n आपको क्या दिया है 8 बटे 2, 2a आपको क्या दिया है 3 प्लस n 8 माइनस 1, d आपको निकालना है 192 आया। तो इसको काट देते हैं, 2 कम 2 चौको 8, तो आपका 4 बचा। कोष्टक के अंदर 3 2 6 प्लस ये 8 में एक जाएगा तो ये आपका 7 दी इक्वल टू 192। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में है, ये इनटू में है, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चाहे 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लो, चाहे 4 का इधर डायरेक्ट इधर भाग दे दो, हम डायरेक्ट कर लेते हैं।
तो 6 + 7D इक्वल टू 192/4। 4 चौक 16 बचा 3, 4 8 32। तो चीज में हो जाएगा 4 चौक 16, 4 8 32। 4 चौक 16 में यहाँ 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 32, 4 8 32। तो 6 + 7D इक्वल टू 48 आया। तो 7D इक्वल टू इधर प्लस 6 प्लस में है तो उधर जाके माइनस आ जाएगा। 48 - 6 तो 7D इक्वल टू हो जाएगा 42, क्योंकि 48 में 6 जाएगा 42 हो जाएगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा 42/7। 7 एकम 7, 6 42। D बराबर आपका 6 आ जाएगा। ये आपका D बराबर आपको ज्ञात करना, तो D आपका आंसर 6 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? आपका L दिया है 28, S दिया है 144 और कुल 9 पद हैं। ये आपको ज्ञात करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। L बराबर क्या होता है? अंतिम पद। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंतिम पद L बराबर 28। इसी को हम n पद भी मान लेते हैं। और n कुल मतलब n दिया है आपको 9, s बराबर कितना दिया? 114। तो हम s फार्मूला लगाते हैं n/2 a + an पद इक्वल टू 144। ये आपका एक फार्मूला होता है। तो n का मान कितना दिया है? 9/2 a + an पद आपको क्या दिया है? 28, 144। तब ये इधर हम इसको 9/2 को हम इधर लेके चलते हैं। a + 28 इक्वल टू 144 × 2/9, क्योंकि ये 9/2 है तो इधर भाग में जाएगा तो 2/9 हो जाएगा। इसमें a + 28 इक्वल टू हो जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 छक्का 54। अब आ जाएगा 16 दूनी 32। तो a बराबर हो जाएगा 32 - 28, क्योंकि ये 28 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना निकाला है आपका? 4। a का मान आपको निकाला है 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व करा दिया। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।